पुस्तकालय खोलिए। मनुष्य जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है, अखंड ज्योति के पाठक इसे भली भांति अनुभव करते होंगे। ज्ञान प्रसार करने का परमार्थ अत्यंत उच्च कोटि का ब्रह्म यज्ञ है। इस यज्ञ को यथाशक्ति हर एक परमार्थी को नित्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करना ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। अन्य पुण्य कार्यों की अपेक्षा इस कार्य में लगाया हुआ धन और समय अधिक पुण्य फलदायक होता है। सार्वजनिक रूप से पुस्तकालय की स्थापना अधिक सुगम होती है। चंदे से पैसा इकट्ठा कर लेने से थोड़ा थोड़ा बोझ सब पर बढ़ जाता है। किसी एक आदमी को अत्यधिक भार नहीं उठाना पड़ता। बहुत से आदमियों का समय, सहयोग और पैसा लगने के कारण उनकी दिलचस्पी उस ओर बढ़ती है। यह निश्चित है कि जिस कार्य में जितने सहायक अधिक होंगे उसकी उतनी ही उन्नति होगी। जहाँ 10 आदमी भी पुस्तकालय योजना में दिलचस्पी लेने वाले हो, वहाँ सार्वजनिक रूप से पुस्तकों का और पैसे का चंदा करके कार्य आरंभ करना चाहिए। धनी व्यक्तियों को इस कार्य में खुले दिल से सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अत्यंत ही सावधानी की बात है कि जो पुस्तकालय स्थापित करते समय भली प्रकार स्मरण रखनी चाहिए, वह यह है कि पुस्तकों की अधिक संख्या बढ़ाने के लोभ में दूषित विचारों की, घासलेटी किताबों की भर्ती हरगिज न की जाए। पुस्तकों का चंदा करने में ऐसा होता है कि जिसके घर में जैसी भली बुरी पुस्तकें पड़ी होती है, वह उन्हें ही पुस्तकालय को दे देता है। लेने वाले इस लोभ से उन्हें ले लेते हैं कि हमारे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या अधिक बढ़ेगी। कम पैसे में सस्ती सस्ती अधिक पुस्तकें खरीदकर संख्या बढ़ाने का लोभ भी ऐसा ही है। यह संख्या बढ़ाने का लोभ जब इतना बढ़ जाता है कि बुरी, घासलेटी, खराब असर डालने वाली पुस्तकें भी बेरोक टोक भर्ती होने लगे, तो समझना चाहिए कि पुस्तकालय की स्थापना निरर्थक हुई, हानिकारक हुई। औषधालय इसलिए खोला जाता है कि बीमार आदमी अच्छे हो, परंतु यदि कोई दवाखाना जहर की पुड़ियाँ बांटकर अच्छे आदमियों को बीमार करे, बीमारों को मौत की ओर सरकावे, तो ऐसे औषधालय को खोलने की अपेक्षा उसका न खोलना 1000 दर्जे अच्छा है। इसी प्रकार खराब किताबों की भर्ती करने की अपेक्षा पुस्तकालय न खोलना अच्छा है। जिन्होंने यह भूल की हो, उन्हें अपने गलती का प्रतिकार करना चाहिए और अपने पुस्तकालयों में से सारा कूड़ा करकट, गंदा हानिकारक साहित्य हटा देना चाहिए। जो नया पुस्तकालय खोल रहे हो, उन्हें अच्छी अच्छी चुनी हुई ज्ञानवर्धक सत्मार्ग पर ले जाने वाली पुस्तकें अपने यहाँ रखनी चाहिए। भले ही उनकी संख्या थोड़ी, बहुत थोड़ी ही बनी रहे। किसी भी संस्था को चलाने में कुछ व्यक्ति उसके प्राण होते हैं। यदि वे उसमें से हट जावे तो एक प्रकार से वह निर्जीव हो जाती है। हर साल ढेरों पदाधिकारियों का चुनाव होना ऐसा बखेड़ा है जिसके कारण अकारण फूट, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है। इस कंटक को जहाँ तक हो काटने का प्रयत्न करना चाहिए। एक संचालक का नियुक्त करना ही काफ़ी है। जब तक कि कोई विशेष कारण न हो, संचालक का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। संस्था के सब सदस्य उसे सहयोग करें, परंतु पदाधिकारी बनने की होड़ न लगावे। संचालक अपनी मर्जी से कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति करे और उसकी सलाह से काम किया करे। पुस्तकालय द्वारा जनता की अधिक सेवा होना अधिक पुस्तकों के ऊपर, अच्छे मकान के ऊपर, अच्छे पैसे के ऊपर निर्भर नहीं है, वरन इस बात के ऊपर निर्भर है कि उसका संचालक दूसरे लोगों को अध्ययन के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के कार्य में दिलचस्पी लेता हो। संचालक का कर्तव्य होना चाहिए कि
लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लाभ खूब विस्तार से बताया करे। 2-4 बार किसी के घर जाना पड़े तो भी जाकर पुस्तकें उसके घर जाकर दे आने और ले आने का काम करे। जिस प्रकार जुआरी या नशेबाज अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नए नए लोगों को फंसाते हैं, शुरू में अपनी गांठ से भी कुछ खर्च करते हैं, दोस्ती जोड़ते हैं और भी तरह तरह से हथकंडे काम में लाते हैं, इस प्रकार धीरे धीरे वे अपने व्यसन का, जुए का या नशे का चस्का उसे लगा देते हैं। अंततः वह नया आदमी उनकी बिरादरी में शामिल हो जाता है। यह क्रिया पद्धति अनुकरणीय है। जबकि पीछे पड़ने से बुरे आदमी लोगों को बुरी बातें का चस्का लगा देते हैं, तो कोई कारण नहीं कि श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य के लिए सद्भावनापूर्वक आकर्षित करना चाहे तो समझदार लोगों को आकर्षित न कर सके। पुस्तकालय स्थापन की सार्थकता इस बात में है कि इसके द्वारा अधिक लोगों को सत् साहित्य पढ़ने का चस्का लगाया जा सके। चस्का लगने पर तो वह व्यक्ति अपनी बौद्धिक भूख बुझाने के लिए खुद ही पुस्तकें एकत्रित करेगा। विदेशों में हर एक पढ़े लिखे आदमी की अपनी एक निजी लाइब्रेरी होती है। यहाँ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर साक्षर व्यक्ति को अपने पास अच्छी पुस्तकों का संग्रह उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कपड़े या जेवर आदि का संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय का उद्देश्य यह नहीं है कि सब किसी की पढ़ने की ज़रूरत वह खुद पूरी करे, वरन यह है कि स्वाध्याय के लिए, सत् साहित्य पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, चस्का लगाए, दिलचस्पी पैदा करे। इसके बाद हर आदमी को अपने लिए अच्छी पुस्तकें खुद खरीदनी चाहिए, निजी लाइब्रेरी बनानी चाहिए। यदि संचालक खुद अपने शरीर से इतना समय न निकाल पाता हो कि अधिक लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो इस कार्य के लिए पूरे समय या 2-4 घंटे समय का कोई नौकर रखना चाहिए और चलती फिरती लाइब्रेरी के ढंग से पुस्तकें नए लोगों के घरों पर भेजनी चाहिए। पढ़ने के बाद मांगनी चाहिए और ऐसा चस्का लगा देना चाहिए कि बात को वे लोग खुद ही पुस्तकालय आकर पुस्तक ले जावे। आरंभ में 1-2 महीने बिना चंदे के भी नए आदमी को मेंबर बनाना चाहिए। बाद में उससे अधिक सामर्थ्य के अनुसार मासिक चंदा मुकर्रर कर देना चाहिए। पुस्तकों की जिल्दें बंधवा लेनी चाहिए ताकि वे पढ़ने से खराब न हो। अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त न हो सके और बड़े रूप में पुस्तकालय स्थापित न हो सके तो इसके लिए ठहरने की, रुकने की या प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार जितनी भी अच्छी पुस्तकें संग्रह हो सके उन्हें जिल्द बंधवा कर रखना चाहिए और खुद ही संचालक के रूप में लोगों को अपनी पुस्तकें पढ़वाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसे निजी पुस्तकालयों के लिए पढ़ने वाले से मासिक चंदा आदि न लगाना चाहिए। यथा अवसर उन्हें नई पुस्तकें मांगने के लिए कुछ आर्थिक सहायता देने को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कॉपी या रजिस्टर में पुस्तकों के देने और वापसी आने की तारीख और वार का हिसाब ज़रूर रखना चाहिए। इससे पुस्तकें खोने का डर नहीं रहता। यह याद रखना चाहिए कि हम लोगों में जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना की बड़ी कमी है। इसलिए हर एक पुस्तकालय संचालक को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसके सामने थोड़ा बहुत ऐसा अवसर अवश्य ही आवेगा कि लोग पुस्तकें को फाड़कर गंदी करके वापस करें या न भी वापस करें। ऐसी घटनाओं से झुंझलाने, रुष्ट होने या पुस्तकालय बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग में गैर जिम्मेदारी की इतनी बढ़ोतरी न होती तो देश को ऐसा दुर्भाग्य ही क्यों देखना पड़ता। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए ही तो ज्ञान प्रसार की आवश्यकता है। अखंड ज्योति के पाठकों को सामूहिक या व्यक्तिगत पुस्तकालयों या ज्ञान मंदिरों में अधिक से अधिक दिलचस्पी
लेनी चाहिए। वह बड़ा ही धर्म कार्य है। ज्ञान वृद्धि से बढ़कर और दूसरा पुण्य नहीं है। जो पाठक अपने यहाँ इस प्रकार के ज्ञान मंदिर स्थापित करे, उसकी सूचनाएं अखंड ज्योति को भी देने की कृपा करे। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1944, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।